Good morning, everyone. In the today's session, we are going to talk about the strain energy due to the transverse shear. ट्रांसवर्स shear की वजह से strain energy, ठीक है, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, कैसे इसको ड्राइव करते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। strain energy ड्यू टू ट्रांसवर्स shear, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम मेंशन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है डॉटेड लाइन से, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट का ड्यू टू द shear, ठीक है। ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द shear, इस shear की वजह से, ठीक है, क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था, जैसे मेंबर्स हैं यहाँ पे 90 डिग्री पे होंगे मेंबर्स, ये जो मेंबर्स है, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री पे है, अंदर का एंगल भी क्या 90 डिग्री पे है। बट ड्यू टू द ट्रांसवर्स ईयर कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो लाइंस ऑफ कनेक्टिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, या जो शेप है वो क्या होता है, चेंज जो होता है। जो एंगल है, ठीक है, जो राइट एंगल था वो एंगल राइट एंगल नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, शेयर डिफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे क्या एक बार है जिस पे ट्रांसवर्स शीयर की वजह से, दिस इज ऑल्सो द ट्रांसवर्स शीयर, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन ऐसे ट्रांसवर्स शीयर की वजह से क्या हो रहा है, ये एंगल, ठीक है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये था इन दोनों के बीच में, अब क्या हो जाएगा ये और, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एंगल कितना सेटअप हो गया, सिग्मा अपॉन 2g, ठीक है। ये एंगल सेटअप हो गया, दिस इज ऑल्सो द ट्रांसवर्स शीयर। नाउ the shearing stress on a cross section of the beam of rectangular cross section may be found out by the relation, ठीक है। हम जो है shear stress को फाइंड आउट सकते हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए ऑफ अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मे बी फाउंड आउट बाय द रिलेशन, ठीक है। आपका क्रॉस सेक्शन किसी भी शेप का हो, आर्बिट्री शेप हो, जैसे कि हमारी प्रॉब्लम पे यहाँ पे क्या था, रेक्टेंगुलर शेप है, तो किसी पॉइंट पर अगर हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो हम इस रिलेशन का यूज करेंगे, द स्ट्रेस टाउ इक्वल टू वी क्यू अपन बी आई जेड जेड, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे भी आपको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है उससे ऊपर जो है आप डॉटेड कर दो, उसको सेडेट कर दो उस रीजन को। जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और ये माना न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है। मुझे इस पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड करना है, तो मैंने ये सबसे पहले इसको, ठीक है, ये पॉइंट इस लाइन पे मुझे, या इस पॉइंट पे मुझे स्ट्रेस फाइंड करना है, तो इससे ऊपर का एरिया मैंने डॉटेड कर दिया, ठीक है। अब इस रिलेशन का मुझे यूज करना है, टाउ इक्वल टू वी के ओपन आई जेड जेड इंटू बी। तो क्यू क्या है, क्यू इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया अब द पॉइंट वेयर सी स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड। जिस पॉइंट पे हमें सी स्ट्रेस चाहिए उससे ऊपर के एरिया का, ठीक है, फर्स्ट मोमेंट, और फर्स्ट मोमेंट है, ठीक है। क्यू इज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ द पोर्शन ऑफ द क्रॉसिंग एरिया अब द पॉइंट वेयर द सी स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड अब द न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, पॉइंट जहाँ पे हमने स्ट्रेस कैलकुलेट करना है उससे ऊपर के एरिया क्या है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। और फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया है, और वी क्या है, ट्रांसवर्स शीयर है, वी इज द ट्रांसवर्स शीयर, और बी इज द width of the rectangular cross section, and IZZ is the moment of inertia of the cross section about the neutral axis. तो IZZ क्या है, moment of inertia of the cross sectional area about the neutral axis। इस क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और Q क्या है, फर्स्ट मोमेंट, ठीक है। ड्यू टू द शियर, ड्यू टू द शियर स्ट्रेस the angle between the lines which are originally at right angle will change। तो शेयरिंग की वजह से क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज होता है। द शेयर स्ट्रेस वेरीज अक्रॉस द हाइट इन अ पैराबोलिक मैनर इन द केस ऑफ द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन माना ये क्या है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस है। तो इस टाइम पे जो शेयर स्ट्रेस है, जो ये पॉइंट है इससे ऊपर का एरिया जीरो है, तो यहाँ पे जीरो हो गया, और ये कैसे वेरी करेगा, पैराबोलिकली वेरी करेगा, ठीक है। मैक्सिमम का होगा सेंटर पे होगा। इन केस ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन द स्ट्रेस वेरिएशन इज पैराबोलिक, बट फॉर द कंप्यूटेशन, ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो हम इसको जो है एज ए रेक्टेंगल, इसको पैराबोलिक ना मान के इसको हम ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पज। तो द shear stress varies across the height is parabolic manner in the case of the rectangular cross section। Also the shear stress distribution is different for the different shape of the cross section, ठीक है। हर एक शेप के लिए, हर एक क्रॉस सेक्शन के लिए अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेस का। हाउएवर टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशन, shear stress is assumed to be uniform।
तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए जो है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको यूनिफॉर्म एज्यूम कर लेते हैं, विच इज़ स्ट्रिक्टली नॉट करेक्ट। अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, consider a segment of length ds subjected to the shear stress tau. The shear stress across the cross section may be taken as the shear stress tau is equal to the factor k into v upon a, the in which a is the area of the cross section and k is the form factor which is dependent on the shape of the cross section. तो k क्या है, फॉर्म फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन. वन कुड राइट द डिफॉर्मेशन डी यू एज, डी यू इक्वल टू, जो डिफॉर्मेशन है, डी यू इक्वल टू दी डेल गामा इंटू डी एस. ठीक है, डिफॉर्मेशन हम क्या लिखते हैं, डेल गामा इंटू डी एस, जहाँ डेल गामा क्या है, शियर स्ट्रेन है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेल गामा से दिखा रखा है. ठीक है, तो ये हम इसको फाइव एक्स वाई से भी लिखते हैं. ठीक है, तो फाइव एक्स वाई इज ऑल्सो दी स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन है. तो डेल गामा इक्वल टू शियर स्ट्रेस अपॉन जी. ठीक है, जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है. इसको हम जी को एन, ठीक है, सी या फिर जी, इन तीनों से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे जी से करा हुआ है, तो डेल गामा इक्वल टू टाउ अपॉन जी इक्वल टू के अपॉन, इक्वल टू के इंटू वी अपॉन ए जी. तो जो सी एस टेस है वो क्या है, वी अपॉन एरिया. नाउ हेंस द टोटल डिफॉर्मेशन ऑफ द बीम ड्यू टू द एक्शन ऑफ द शेयर फोर्स इज, तो शेयर फोर्स की वजह से जो टोटल डिफॉर्मेशन है बीम का उसको कैलकुलेट करेंगे. सो यू इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू एल के इंटू वी अपॉन ए जी इंटू डी एस. दिस इज द टोटल डिफॉर्मेशन of the beam due to the action of shear force. Now, the strain energy stored in the beam due to the action of the transverse shear force. So, the strain energy stored in the beam due to the action of transverse shear force is given by, ठीक है, U इक्वल टू हाफ ऑफ V इंटू यू. V क्या है, shear stress है, U क्या है, टोटल डिफॉर्मेशन है. तो प्रोडक्ट जो है हाफ ऑफ प्रोडक्ट, या फिर ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम ड्यू टू द ट्रांसवर्स shear इक्वल टू इंटीग्रल जीरो टू एल के इंटू वी स्क्वायर अपन टू ए जी इंटू डी एस. तो इस रिलेशन का यूज करके हम शेयर की वजह से स्ट्रेस, शेयर की वजह से स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ट्रांसफर शेयर की वजह से ये क्या है, स्ट्रेन एनर्जी है. द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस इज वेरी लो कंपेयर टू द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग. जो स्ट्रेन एनर्जी है ट्रांसफर शेयर की उससे, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत कम होती है टू द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द बेंडिंग. तो बेंडिंग की वजह से, ठीक है, या एक्सियल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी है वो ज़्यादा होती है टू द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू द ट्रांसवर्स shear. Thus, the error induced in assuming a uniform shear stress across the cross section is very small. ठीक है, जो एरर इंड्यूस होती है इन एज्यूमिंग अ यूनिफॉर्म शेयर स्ट्रेस अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन इज़ वेरी स्मॉल. जो हमने पैराबोलिक को क्या कर दिया था, कंप्यूटेशन के लिए हमने इसको यूनिफॉर्म स्ट्रेस एज्यूम कर लिया था, तो उसकी वजह से जो एरर है वो भी क्या होती है, स्मॉल होती है. तो this is the end of the video. Thank you. In the next lecture we will discuss the strain energy due to the torsion.